अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं स्टोरी क्यूज़। नाज़रीन ग्रामी, अगरचा इसमें कोई शक नहीं कि हमारी ये ज़मीन बज़ाते ख़ुद भी अपने अंदर कई एक ख़जाने छुपाए बैठी है जो कि इस दुनिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हज़रत इंसान ने भी गाहे गाहे किसी ऐसे खुशफहमी के ज़ेर असर कि शायद वो दोबारा कभी इस दुनिया में आ सकेंगे, इस ज़मीन के पेट में कई एक ख़जाने दफन करने का सबब बने। जबकि इसके अलावा भी कई एक ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो ज़ेर ज़मीन इन मदफून ख़जानों की रहनुमाई करते हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करने जा रहे हैं जहां पर ज़ेर ज़मीन ना सिर्फ हज़ारों टन सोना दफन है, बल्कि हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मकाम के बारे में अब भी राजदारी का कोई पहलू मौजूद नहीं। लेकिन इसके बावजूद इन खजीनों के मुतलाशी हजरात की लातादाद टीमें इसको पाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, मगर अब तक कोई मर्द मैदान इसके रास्तों से वाकिफ़ होने के बावजूद भी अब तक नहीं पहुंच सका। प्यारे दोस्तों, यूरोप की दुनिया में वाक़ नीले पानियों की इस बस्ती, जिसको हरफ आम में ओक आइलैंड के नाम से पहचाना जाता है, एक छोटा सा जजीरा है जहां सब्ज़ पोश मैदान और छोटे छोटे पहाड़ी टीले इसके हुस्न में और भी इजाफा कर रहे हैं। इस जजीरे पर कायम एक ऐसा कुआं-नुमा घड़ा भी है जहां पर 2500 साल पहले हज़ारों टन खालिद सोने के ख़जाने का इंकशाफ किया गया था। और जब इस इंकशाफ की तस्दीक के लिए जदीद साइंसी आलात की मदद हासिल की गई तो दुनिया एक दफ़ा हैरान रह गई कि वाकई इस जजीरे पर मौजूद शाह बलूत के एक कद आवर दरख्त के पास एक खुफिया कुआं मौजूद था जिसमें मौजूद बड़ी मिकदार में सोने की बरकी आलात की तस्दीक कर रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, इस खजाने की तस्दीक के बाद अगरचे हुकूमती हिकमत अमली के तनाजुर में इसको राज रखने की कोशिश की गई, मुबादा के कोई टीम इसको तलाश करने में कामयाब हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ये राज ना रह सका और किसी सहाफ़ी ने इसकी मौजूदगी पर एक आर्टिकल लिखकर खजानों की मुतलाशी लोगों के दिलों में हलचल मचा दी। चुनांचे इसके बाद हम देखते हैं कि साल 1795 इतवार की एक सुबह 3 दोस्त जो कि ख़ास तौर पर सोने के कारोबार से मुंसलिक थे ने इस जजीरे की तरफ खामोशी से अज़्म सफ़र बांधा ताकि वो इस ख़जाने को हासिल कर सकें। ये लोग इस जजीरे की पूरी तारीख से आगाही के तनाजुर में जानते थे। ये जजीरा जो कि माजी में समुद्री कज़ाकों की बस्ती के तौर पर मशहूर था और वहाँ पर मौजूद डाकू यहाँ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को लूट लिया करते थे। सो इन मालूमात ने इनके इस ख्यालात को मज़ीद तक़वीद दी कि ये इन्हीं डाकुओं का दफन करदा ख़जाना हो सकता है। नाज़रीन, इस जजीरे के बारे में महकमा आसार कदीमा ने जो रिपोर्ट पेश की, इसके मुताबिक इन डकैतों ने जो कि शराब के नशे में इंतहाई ज़्यादा डूबे हुए थे ने किसी बात पर इश्तियाल में आते हुए वहाँ में एक दूसरे को कत्ल कर दिया, जिसकी तस्दीक इस जजीरे में रेत की तहों में मिलने वाले खंजर, आतिशी असले और सोने के सिक्के भी कर रहे थे। अलगर्ज ये तीनों दोस्त इस जजीरे पर पहुँचे और वहाँ आकर इस खुफिया ख़जाने की तलाश शुरू कर दी। और इसके दौरान इसके एक साथी, जिसका नाम डैनी डोगन था, ने शाह बलूत के इस दरख्त को देख लिया जिसकी शाखों से बंधे हुए रस्से ज़मीन की गहराइयों में जाकर गायब हो रहे थे। इसने अपने साथियों को इस तरफ मुतवज्जे किया और फिर इन तीनों मुहिमजुओं ने इस इलाके की खुदाई शुरू कर दी, जबकि नीचे इस खजाने का इम्कान हो सकता था, लेकिन इस काम पर इनको एक तवील वक्त सर्फ करना पड़ा। दरख्त की शाखों से लटकते हुए रस्से बार बार यही पैगाम दे रहे थे कि इस रस्से की मदद से कोई कीमती धात ज़मीन में उतारी गई है, लेकिन साल की मेहनत के बाद भी वो अपने मिशन की तकमील में कामयाब ना हो सके। और आखिरकार इन्होंने ख़जानों का तज़किरा डॉक्टर जॉन लैंडस से किया, जो कि ना सिर्फ आसार कदीमा का माहिर था, बल्कि ज़ेर ज़मीन मौजूद छुपे हुए ख़जानों के बारे में भी इसका इल्म अथॉरिटी समझा जाता था, जिसने ये सारी राम कहानी सुनने के बाद इस जगह का मुआयना करने का फ़ैसला किया और फिर अपने तजुर्बात की रोशनी में इसने कुएँ की मज़ीद खुदाई का हुक्म दिया। और जब वो लोग मज़ीद 35 फुट तक ज़मीन की गहराई में पहुँचे तो इन पर इंकशाफ हुआ कि इसके नीचे नारियल की रेशों की एक मोटी तह मौजूद है, जिसकी वजह से इसके शक को और भी तस्दीक मिली और इसने मज़ीद खुदाई का हुक्म दे दिया। और जब इसके आदमी ज़मीन की मज़ीद 10 फुट गहराई में पहुँचे तो डॉक्टर लैंडस ने देखा कि इसके नीचे शाह बलूत की लकड़ी के तख्तों की एक मोटी तह मौजूद है। ये सारी निशानियाँ इस मुहिम जोई को शक में बदलती जा रही थीं और इसने जब मज़ीद खुदाई की तो इसने देखा कि नीचे एक दफ़ा फिर नारियल के रेशों की तह इसको मुँह चिढ़ा रही है। नाज़रीन, इतनी खुदाई करने के बाद अब डॉक्टर ने मज़दूरों को हुक्म दिया कि वो मज़ीद नीचे जाने की कोशिश करें, मगर महज 8 फुट की खुदाई के बाद इसको एक ऐसा चिपटा पत्थर नज़र आया जिस पर चंद आड़ी तिरछी लकीरें किसी मंजिल गुमगुश्ता का पता दे रही थीं।
मगर डॉक्टर ने जब ये अजनबी लिखाई पढ़ने की कोशिश की तो इसे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये ख़जाना अभी भी 100 फुट से भी ज़्यादा गहराई में मौजूद है। लेकिन वो इस मोड़ पर बदकिस्मती से अपना सरमाया ख़त्म कर चुका था। मगर धन के पक्के इस शख्स ने बजाय मज़ीद खुदाई करने के लोहे के एक बरमे से ख़जाने का खोज लगाने की कोशिश की। मज़ीद 100 फुट तक इसकी मदद से इसने ज़मीन में सुराख किया जो कि पत्थरों और लकड़ी को चीरता हुआ आखिरकार किसी ऐसे मकान से गुजरा जहां पर खला यानी खाली जगह का गुमान होता था। और अब इतनी गहराई में जाने के बाद कुएं से पानी निकलना भी शुरू हो चुका था। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर लैंडस इस खजाने के हसूल के लिए अपनी आखिरी कोशिशों तक जाने का फैसला कर चुका था। सो इसने पानी के ऊपर तक आने का इंतज़ार किया और जब पानी करीब पहुंचा तो खुशी से लैंडस के हलक से चीख निकल गई, क्योंकि पानी की सतह पर लकड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ सोने के ज़र्रात भी अपने होने की गवाही दे रहे थे, जबकि इस पानी की सतह पर कागज़ के कुछ टुकड़े भी इधर उधर तैरते हुए नज़र आए। अब डॉक्टर के हौसले मज़ीद बुलंद होते हुए नज़र आ रहे थे और वो ख़ुद को मंजिल के करीब तरीन समझ रहा था। सो इसने अपने मज़दूरों को एक दफ़ा फिर हुक्म दिया कि वो इस बरमे को मज़ीद नीचे तक लेकर जाएं। मगर ये एक खौफनाक फ़ैसला साबित हुआ, क्योंकि जब इसकी मज़ीद खुदाई की गई तो पानी इस कदर तेज़ी से ऊपर आया कि इसके तीनों मज़दूर भी इस कुएं में डूब कर रह गए, जो कि वाकई एक तकलीफ़देह हादसा था जिसने लैंडस की कमर तोड़ कर रख दी। इस सारे अमल में अब तक इसको 9 साल का अरसा लग चुका था और इस खुदाई पर वो अपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी भी खर्च कर चुका था, लेकिन ख़जाना अब भी इससे कोसों दूर था। अलबत्ता 9 साल की मेहनत के बाद इतना पता चल सका कि मज़कूरा ख़जाना अगरचे इस कुएं में मौजूद है, लेकिन इस तक पहुंचने का रास्ता इस पानी ने बंद कर रखा है। वो नहीं चाहता था कि अपने मज़दूरों की हलाकतों के बाद किसी और अजनबी आदमी को अपने इस राज में शरीक करे, और ना ही इसके पास मज़ीद वसाइल थे। सो इसने इस उम्मीद पर वापसी का सफ़र इख्तियार किया कि अगर मुमकिन हुआ तो वो दोबारा नए साथियों और जदीद आलात के साथ आकर इस मिशन की तकमील करेगा। लेकिन इसका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और वो इससे कबल इस जहाने फ़ानी से कूच कर गया। प्यारे दोस्तों, अगरचे इस ख़जाने की तलाश मुमकिन ना हो सकी, लेकिन चूँकि बरकी आलात इस जगह इस पोशीदा दौलत की मौजूदगी की गवाही दे रहे थे, तो 1957 में एक अमरीकी टीम अपना एक तहकीकाती मिशन लेकर इस जजीरे पर उतरी, जिसने बाद अज़ तवील तहकीक जब अपनी रिपोर्ट मुरतब की तो इसमें लिखा कि कुछ शक नहीं कि इसके नीचे सोने का एक बहुत बड़ा ख़जाना मौजूद है, लेकिन इसको निकालना तकरीबन नामुमकिन है। इन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि इस ख़जाने को ज़मीन के अता गहराइयों तक पहुँचाने के लिए ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का एक जाल बिछाया गया है, और यही वजह है कि मज़कूरा डॉक्टर जब वहाँ तक पहुँचा तो पानी तेज़ी से ऊपर इसका रास्ता रोकने में कामयाब हो गया। जबकि इलाकाई तौर पर यह बात भी मशहूर है कि इस ख़जाने पर किसी ग़ैबी क़ुव्वत का असर है, जो कि इसकी तलाश में आने वालों के रास्ते में नाकामी का सबब बनता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।